नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आपके लिए यहाँ पर मैं गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। बेहतरीन वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बताऊँगा। RSMSSV राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भर्ती निकाली गई है। काफ़ी सालों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का। कनिष्ठ अभियंता, जिसे हम जेई कहते हैं, कृषि के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है JEN पद के लिए। इसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। आप पॉइंट बाई पॉइंट देखते चलिए। जो अफवाहें फैला रखी है इसके बारे में, उसका भी मैं पर्दाफाश करूंगा। यहाँ पर आपको जो है पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको अभ्यर्थियों आपको ये डिटेल्स अच्छी तरीके से जाननी है। किस प्रकार इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सब कुछ हम यहाँ पर देखते हैं। RSMSSV भली भांति आप जानते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा भर्ती निकाली गई है। एग्रीकल्चर के अंदर है JEN पद, ठीक है। JEN का मतलब कनिष्ठ अभियंता होता है। कृषि के अंदर ये भर्ती निकाली गई है। टोटल यहाँ पर जो पद निकाले गए हैं, नॉन TSP और TSP दोनों को मिलाकर 189 पद, 189 पदों पर ये भर्ती होगी, ठीक है। नॉन TSP के कितने पद हुए? 144 एंड TSP के कितने हो गए? 45। तो कुछ इन पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। सारा कुछ यहाँ पर मैं बताऊंगा। आप नोटिफिकेशन में पढ़ोगे प्रिय दोस्तों तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। लेकिन मैंने उसका निचोड़ कर दिया है। उसका यहाँ पर पूरा विस्तृत संपूर्ण मैंने देख करके अच्छी तरीके से उसको पढ़ करके इस बोर्ड के माध्यम से आपको सरल भाषा में यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर योग्यता की। बिना शैक्षणिक योग्यता के हम इस भर्ती के बारे में अगर जान रहे हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यहाँ पर होती है। देखते हैं कि कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, सब कुछ यहाँ पर देखते हैं। लेकिन फॉर्म अप्लाई हम तभी करेंगे ना, पहले हमारे पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए इस भर्ती से रिलेटेड। तो प्रिय अभ्यर्थियों, आपको कृषि अभियांत्रिकी यानी एग्रीकल्चर के अंदर स्नातक की डिग्री हासिल होनी चाहिए। चाहे आप स्नातक के फाइनल ईयर में हो, एग्रीकल्चर से आप कृषि विभाग से स्नातक कर रहे हैं और आपकी फाइनल चल रही है, फिर भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ छूटें दी गई है, ठीक है। आवेदन आप अपनी SSO ID के माध्यम से करोगे। आप SSO ID पर जाना अपनी पर, वहाँ पर आपको कॉलम दिखाई देगा एग्रीकल्चर JEN भर्ती का, वहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। और जब फॉर्म अप्लाई करोगे आप, तो इसकी शुरुआत हो रही है 7 जून से। 7 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं होंगे। आज जो है 4 जून हुई है। 7 जून से और 6 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई होंगे, वही ऑनलाइन तरीके से SSO ID के माध्यम से, ठीक है। आवेदन फीस, इसमें जो फीस लगेगी प्रिय दोस्तों, जनरल और OBC अभ्यर्थी के लिए 450 रुपये फीस आवेदन, EWS अभ्यर्थी के लिए 350 रुपये एंड SC ST और PH कैंडिडेट्स है उनके यहाँ पर जो है 250 रुपये। फीमेल्स चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, 250 रुपये ही फीस इसमें लगेगी। फीस में यहाँ पर एक और बात हो जाती है कि जिस परिवार की वार्षिक आय यानी कि आपके पिताजी की वार्षिक आय, आपके पास आय प्रमाण पत्र है और अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। आय प्रमाण पत्र के अंदर आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख रुपए से आपकी परिवार की वार्षिक आय कम हुई तो वो ही आपको ST SC PH के बराबर 250 रुपये फीस इसमें लगेगी। इसके बारे में बहुत से अभ्यर्थी कम जानते हैं, सोचते हैं हम जनरल से हैं 450 रुपये ही फीस लगेगी। वो ये नहीं सोचते कि हमारे परिवार की क्या पता वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो सकती है। हम EWS है, क्या पता हमारे परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो सकती है, और कम हुई तो आपको कहीं ना कहीं छूट देखने को मिलेगी। आयु सीमा की अगर बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है।
यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी गई है दोस्तों। 2015 के बाद ये भर्ती नहीं हुई है, अब जाकर 2022 में इसका विज्ञापन आया है। तो यहाँ पर सभी किसी भी कैटेगरी का चाहे वो हो 3 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि 18 से और यहाँ पर 43 वर्ष तक का किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आप SC ST अभ्यर्थी हैं तो आपको वही 5 वर्ष की छूट है। OBC अभ्यर्थी है तो 3 वर्ष की छूट है। फीमेल्स जो राजस्थान की निवासी है, महिलाएं हैं और जो JEN एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर फॉर्म भरना चाहती है तो उनके यहाँ पर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है, यानी आप 18 से और 50 वर्ष तक हैं तो आप भली भांति अच्छी तरीके से इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है। ठीक है, ये लाइन पढ़िएगा। उत्कर्ष खिलाड़ी के पदों का 2%, यानी कि जितनी ये वैकेंसी है उसका 2% यहाँ पर उत्कर्ष खिलाड़ी के रिलेटेड पद है। कोई भी महारथी है जिसने यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल यहाँ पर सर्टिफिकेट ले रखा है, NCC वगैरह जो काफ़ी खेल होते हैं, खेल कूद होते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको पदों का 2% यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। इधर चलिएगा, इधर आपको लिख रहा है वेतन कनिष्ठ अभियंता का फे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार आपका वेतन बनेगा प्रिय दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा वेतन हो जाता है, काफ़ी अच्छा खासा वेतन होगा, क्योंकि मैट्रिक्स लेवल 10 के अंदर बहुत सारा वेतन होता है। आपको मालूम है कि राजस्थान के सरकारी कर्मचारी के लिए वही पुरानी पेंशन दोबारा से चालू कर दी गई है, तो वो यहाँ पर रहने वाली है पेंशन की सुविधा। परीक्षा इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर दी है। हम जो है RSM SSB के द्वारा जो एग्रीकल्चर JEN भर्ती की परीक्षा होगी प्रिय दोस्तों, वो 10 सितंबर को होगी। 10 सितंबर 2022 के दिन ये एग्जाम्स होगी। तो आप जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे इसकी प्रिपरेशन काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि ये सबके लिए वैकेंसी नहीं है। जिन्होंने ये डिग्री ले रखी है वो ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बाकी अगर कोई समस्या है आपकी तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में, आयु सीमा के बारे में कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम अभी तक यहाँ पर ऑफिशियल जो विज्ञापन निकला है दोस्तों, उसमें जो है कनिष्ठ अभियंता कृषि का कोई भी परीक्षा पैटर्न नहीं डाला गया है। इन्होंने बताया है कि हम RSM SSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड कर देंगे इस भर्ती का। कनिष्ठ अभियंता कृषि जो JEN पद के लिए भर्ती निकाली गई है उसका पाठ्यक्रम RSM SSB की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बारे में बात की जाए, सबसे पहले लिखित एग्जाम होगी। लिखित एग्जाम होगी, उसका परीक्षा पैटर्न जल्द ही बता दिया जाएगा। और जब लिखित परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर निकलेगी। इसके अलावा इस भर्ती के बारे में प्रिय दोस्तों कोई आपको बता रहा है तो वो साफ साफ आपको उल्लू बना रहा है। लेकिन अभी से क्लासेस ओनली फॉर ऑफिशियल जानकारी देता है, चाहे वो कम हो। अभी मैं पूरे बोर्ड को भी भर सकता था, फेक यहाँ पर कट ऑफ भी डाल सकता था कि पुरानी कट ऑफ इसकी इतनी गई थी। मैं ये भी डाल देता कि सेफ स्कोर इसका इतना रहने वाला है। उसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है प्रिय अभ्यर्थियों। और सच्चाई की एक ना एक दिन जीत होती है। झूठ से बिल्कुल लाखों कोसों दूर, करोड़ों कोसों, अरबों कोसों दूर अभिषेक क्लासेस है। ठीक है, झूठ से मुझे सख्त नफरत है और मैं इसी के झूठ के पीछे में भाग भाग कर उसको पछाड़ कर मारता हूं। और जो झूठ का साथ देता है वो उसका मैं यहाँ पर पर्दाफाश करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेके रख लेना है, क्योंकि ये ऑफिशियल जानकारी है। ठीक है, आपके प्रिय मित्र को इस चीज को शेयर कर देना है। बाकी आपकी कोई समस्या है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद प्यारे मित्रों।